हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की निकली भर्ती के बारे में। उसके हम बारे में बात करेंगे जो कि टीईएस की आपकी एंट्री 45 कोर्स है, उसके बारे में बात करेंगे जो कि जुलाई 2021 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीईएस 45 कोर्स विल बी ओपन, ठीक है, ऑन जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर, ठीक है, जो कि 1 फरवरी 2021 से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी आपकी जो नोटिफिकेशन की जानकारी से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं ऑल इंडिया से रिलेटेड आप लोगों के लिए जानकारी लेके आता हूँ वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब की। साथ में आप हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग से जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई लिंक पे आप हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब या जोड़ सकते हैं, और आप कोई भी कमेंट या कुछ भी पूछना चाहते हैं वहाँ से हम पूछ सकते हैं। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उसमें सारी डिटेल है मैं आपको एक एक आपके साथ साझा कर। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी की आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की आपकी जो वैकेंसी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि हम टीएस बोलते हैं, ठीक है, 44 है, ये पुराना है, ठीक है, 2000 आपका देख सकते हैं 44 है, जो कोर्स आपका कमेंसिंग जनवरी 2021 है, ठीक है, तो आपका यही ऐसे ही कुछ रहने वाला है, ठीक है, पर ये पुराना आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर अनमेरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने 10+2 यानी 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास किया है तो वो कर सकते हैं, और फुलफिल एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब द सब्सक्रिप्ट आपका पैराग्राफ द ग्रांट परमानेंट कमीशन इन आर्मी में, ठीक है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो कि इंडियन होना चाहिए, अनमेरिड मेल होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडियन। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल है, बाकी आप यहाँ पे जानकारी आ रही है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे एक जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए 16.5 से 19.5 रखी जाएगी। बाकी डेट यहाँ पे आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक साल आप और मान लीजिए 2002 और 2005 हो सकता है 2021 के अनुसार, ठीक है। तो फिर फिलहाल आपको इसमें यही ध्यान रखें 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, आपका 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 70% पास मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पीसीएम में, ठीक है, आपको पूरा ओवरऑल पास होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर एलिजिबल टू अप्लाई एंट्री, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग पीसीएम परसेंटेज, यहाँ पे वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जाम फॉर ऑफिसर एंट्री इन आर्मी एज एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे आपकी लगभग 90 वैकेंसी थी पहले भी, और इस बार भी 90 वैकेंसी हो सकती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कमीशन यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बारे में सक्सेसफुल कंप्लीट 4 ईयर कोर्स द कैडेट विल बी ग्रांट परमिट टू एन आर्मी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीनियरिटी के आपके बारे में दे विल बी ग्रांट सीनियरिटी ओवरऑल ऑर्डर दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंबाइंड सीएमआई एमसीटीई एमसीई एमई, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपका जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड आपका जो पीरियड रहेगा 5 साल का रहेगा। बेसिक मिलिट्री रहेगा 1 साल का, टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगी फेज 1, प्री कमेंसिंग ट्रेनिंग 3 ईयर सीएमई इन पुणे या एमसीटीई, ठीक है, एमसीबी आपका दे सकते हैं फेज 2, और पोस्ट कमेंसिंग ट्रेनिंग 1 ईयर, और सीएमई पुणे, सी एमसीटीई एमएचआउ या एमसीई या सब आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे देखते हैं 8,785 रुपये पर वीक आएगी, ठीक है। इसके बारे में आपकी जो सैलरी या प्रमोशन क्राइटेरिया आपको दे सकते हैं, स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखी है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। पे इनके पे अलाउंस के बारे में जानकारी देखी है, ठीक है। मिलिट्री सर्विस में आपको जो कितनी मिलेगी सर्विस पे आपके क्या है फ्रॉम ऑफिसर रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिक्स स्टिपेंड रहेगा यहाँ पे आपको जो भी रहेगा 56,000 रहेगा कैंडिडेट ट्रेनिंग के समय। ऑफिशियल ग्रांट यहाँ पे दे सकते हैं बाकी, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, आपके अलाउंस है, जो आपकी जो पैसों से संबंधित जो जानकारी अलाउंस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, इनके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के बारे में देखिए, यहाँ पे इनके हाउ टू अप्लाई के बारे में देखा, एप्लीकेशन विल बी ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in, ठीक है। एक कैंडिडेट परमिट टू मेक चेंज टू डाटा फिल इनकरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप अपने जो लास्ट डेट से पहले अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है।
अभी चाहें तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर इसका जो इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर कर सकते हैं जॉइन इंडियन आर्मी पर इसकी ऑफिशियल जो फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन आपको आप 1 फरवरी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल, आपका DOB, ठीक है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल, ID प्रूफ ओरिजिनल, ठीक है। 1 कॉपी आपके प्रिंट आउट, 2 कॉपी एप्लीकेशन विद रोल नंबर जनरेटेड बाय सिस्टम, 1 कॉपी प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेल्फ आप ड्यूली आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कैंडिडेट बी कैरी सिलेक्शन सेंटर, ठीक है, SSB इंटरव्यू के समय। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2nd कॉपी प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिटेन बाय कैंडिडेट फॉर हिज रेफरेंस, ठीक है। तो आपको 2nd कॉपी अपनी रेफरेंस के लिए रखनी है, ठीक। और फ्रेंड यहाँ पे हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो शॉर्टलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको HQ ऑफ MOD reserve the right shortlist application and to fix cutoff percentage or marks without assigning any region. After shortlisting आपका candidate the center allotment will be intimated to the candidate via their email, ठीक है। आफ्टर आपका जो allotment selection आप center firm SSB date will be allotted the candidate, ठीक है। आपको जो आ रहा है शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ, ठीक है, जो कट ऑफ निकलेगी उसके परसेंटेज विल बी अंडरगो SSB, ठीक है, एट द वन ऑफ द आपका सिलेक्शन सेंटर, इलाहाबाद हो सकता है, भोपाल हो सकता है, यहाँ पे आपको कर्नाटका दे रखा है, यहाँ पे आपके सेंटर की जानकारी दे रखी है, ठीक है। कैंडिडेट विल बी पुट 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, दोज हु क्लियर स्टेज 1 फिल गो टू स्टेज 2, ठीक है, जो पहला स्टेज क्लियर कर लेंगे वो दूसरे स्टेज पे जाएंगे, ठीक है। दोज फेल स्टेज 1 तो रिटर्न उनको उसी दिन वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू इज 5 डे, डिटेल ऑफ द सेम आर अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो उसकी वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। जो कैंडिडेट आपको SSB के आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे मेडिकल फिट, वही इसको ज्वाइनिंग लेटर उनको ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर मेरिट लिस्ट के लिए पास किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोसीजर कॉमन कैंडिडेट TES एंड NTA एंट्री आ रहा था। द कैंडिडेट हु आप अप्लाई किया है इन्होंने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए और साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एंड NA के लिए पैरेलल कोर्स नीड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाई, ठीक है, ए बोर्ड सर्विस मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आपको जिन्होंने इन दोनों के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनके मेडिकल की फिटनेस के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कैंडिडेट आपने जिन्होंने रिकमेंड किया है प्रायोरिटी TS को दी है, दिया फिर उसके बाद उन्होंने NDA को दिया है, वी हेल्प टू गो फॉर आपको TS के और NDA के, ठीक है, अग सेपरेटली देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे TS के और मेडिकल और NDA के यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अलग अलग आपको मेडिकल देना। इफ आपने ओनली NDA आर्मी के लिए दिया है प्रेफरेंस दिया, आपने चुना है प्रेफरेंस सबसे पहले NDA के लिए, तो वहाँ पे टेस्ट के जो कि TS के कैंडिडेट हैं उनको NDA के मेडिकल के ब्याह पे ही उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिट घोषित कर दिया। अगर फिट है तो उसी के ब्याह पे आपको घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से जानकारी आ तो कैंडिडेट हु आर रिकमेंड इन NDA आपको प्रायोरिटी दिया टू SSB टू TS नीड टू गो, आपको TS के लिए आपको सेपरेटली मेडिकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है अगर जो अनफिट गया घोषित कर दिया जाता है तो एनी स्टेज पे मेडिकल एग्जामिनेशन पे तो उनको पैरेलली कोर्स पे ही विल डिक्लेयर अनफिट, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ एंट्री एंड नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी एक्सेप्ट देयर आफ्टर, उसके बाद आपको कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपके कोई बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी सारी जानकारियाँ आपको जो इंटाइटलमेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट है उसके बारे में, तो मेरिट लिस्ट के लिए इट मस्ट बी नोट दैट द मेयर क्वालिफाई द SSB इंटरव्यू डज नॉट द कंफर्म फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। आपको जो SSB इंटरव्यू आपको करते हो वो फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट एट SSB इंटरव्यू, ठीक है। आपके SSB इंटरव्यू, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रीवियस परफॉर्मेंस, NCC आपका बैकग्राउंड, ETC, ठीक है। हैव नो रोल टू प्ले फाइनलाइज्ड और या मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग लेटर टू ज्वाइन प्री कमीशन ट्रेनिंग, ठीक है। ओटे या गया विल बी ओनली द इशू सब्जेक्ट वैकेंसी एंड मेडिकल फिटनेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है, वो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें। ऐसी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। इस नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इजीली पढ़ सकें अभी से, ठीक है। जो जानकारी आप देखना चाहते हो उसको डिटेल से पढ़ सकें। पुराना है पर हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन लगभग सेम रहती है 90% तक, कुछ ही चेंज होती हैं, ठीक है, जो कि आप उसको मैं होंगी तो मैं बता दूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें। डेली आप लोग